अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, बीनाई अल्लाह की इंसान को अता की हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसका सही तौर पर अंदाज़ा कि ये कितनी अहम है वही लोग लगा सकते हैं जिनकी बीनाई किसी न किसी बीमारी की वजह से मुतासर हुई हो, चाहे वक्ती तौर पर या मुस्तकिल तौर पर। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनकी बिना पर मुस्तकिल तौर पर बीनाई जा सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको काला पानी कहा जाता है, या जिसको ग्लोकोमा के नाम से भी अक्सर व बेशतर याद किया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की बीनाई मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो सकती है। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल फैज़ ख़ान, जो कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक़ प्लास्टिक सर्जरी जनरल हॉस्पिटल से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, ग्लोकोमा या काला पानी देखा जाए तो आज के दौर में एक खौफनाक बीमारी समझी जाती है, क्योंकि ये मेरे ख़्याल से उन चंद बीमारियों में से एक रह गई है जिसका कोई सही तौर पर इलाज सामने नहीं आ सका, या बीनाई को जो ये ताकत रखती है कि बीनाई मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दे। तो आँख में ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं जो इस बीमारी की वजह बनती हैं? देखिए, काला पानी या ग्लोकोमा जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयतों के होते हैं और मुख्तलिफ़ उम्रों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको तशख़ीस की जाती है उनकी। जी, मैं शुरू करूँगा बच्चों से। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त भी हो सकते हैं, काला पानी उस वक्त भी हो सकता है, और एक 17 साल के आदमी को उस वक्त भी शुरू हो सकता है। तो किसी उम्र के किसी भी हिस्से में काला पानी हो सकता है। जी। जब बच्चा पैदा होता है, अगर उस वक्त उसकी माँ या जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसका आँखों को चेक करेगी और उसकी आँखें सफ़ेद हैं या उसकी पुतली बहुत बड़ी है, या एक आँख नॉर्मल साइज़ की एक आँख नॉर्मल से एबनॉर्मल लग रही है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, जी, तो हो सकता है उस बच्चे को उस आँख में काला पानी हो, यानी ग्लोकोमा हो पैदाइशी तौर पर। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस वक्त माँ चेक करती है या डॉक्टर चेक करता है और दोनों आँखों में कुछ फ़र्क नज़र आता है, तो उसको फ़ौरन आँख के डॉक्टर को देखना चाहिए, क्योंकि वो काला पानी भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया किसी भी एज पर सामने आ सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, तो क्या इसकी अक़साम भी होती हैं, इसकी टाइप्स होती हैं क्या कोई? बिल्कुल। जिस तरह मैंने कहा कि बच्चों में इसे कहते हैं कंजेनिटल ग्लोकोमा, यानी पैदाइशी ग्लोकोमा। जी। फिर जैसे जैसे उम्र जाती है उसके हिसाब से फिर आपके पास आ जाता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मरीज़ों में एक उम्र के बाद जो प्रेजेंटेशन होती है वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा की होती है। और फिर इस तरह एंगल क्लोजर ग्लोकोमा भी होता है, जो कि एक और इसकी टाइप है। फिर ट्रॉमेटिक ग्लोकोमा भी होता है कि आँख में चोट लगी उसके बाद ग्लोकोमा हो गया, काला पानी हो गया। पिगमेंटरी ग्लोकोमा भी होता है। बहुत सारी लिस्ट है ग्लोकोमा होने की। पहले डिफाइन करना चाहिए कि ग्लोकोमा है क्या चीज़, ग्लोकोमा की डेफिनेशन क्या है। किसी ज़माने में ग्लोकोमा सिर्फ उस वक्त कहा जाता था कि जब आँख के अंदर, यानी जो आँख है इसके अंदर जब प्रेशर बढ़ जाए तो उसको कहते थे ग्लोकोमा। जी। फिर दूसरा सवाल उठता है कि आँख के अंदर नॉर्मल प्रेशर है क्या। एक नॉर्मल आँख में बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, उसके अंदर नॉर्मल आँख का प्रेशर 10 से 21 यानी 10 से 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के दरमियान में होता है। जी। पुरानी डेफिनेशन के लिहाज से अगर प्रेशर 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा है तो उसको कहते थे जी ग्लोकोमा है आँख में। अब डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब अगर आँख में प्रेशर बेशक नॉर्मल है, यानी 10 से लेकर 21 के दरमियान में है, लेकिन उसके साथ साथ वो आँख में जो ऑप्टिक नर्व होती है, यानी वो नस जो आँख से दिमाग पे जाती है, वो नॉर्मल प्रेशर में भी डैमेज कॉज कर रही है विजन को, नज़र को। तो उसको कहते हैं नॉर्मोटेंसिव ग्लोकोमा, यानी प्रेशर नॉर्मल है लेकिन ग्लोकोमा का असर फिर भी हो रहा है। अच्छा। यानी दो चीज़ें हुई, एक तो आँख का प्रेशर या तो वो बढ़ जाएगा या तो वो बढ़ा हुआ है, नॉर्मल हो, अगर वो नॉर्मल भी है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है। तो दूसरे मायने में ऐसा कोई सा भी प्रेशर जो कि ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रहा हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो हाई हो, उसको कहते हैं ग्लोकोमा। जी। अच्छा, अगर प्रेशर हाई है लेकिन ऑप्टिक नर्व को डैमेज नहीं कर रहा तो उसकी ज़रा सी डेफिनेशन चेंज हो गई है, ट्रीट उसको भी करना पड़ेगा। उसको फिर आप कहेंगे ऑक्यूलर हाइपरटेंसिव, यानी आँख के अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह जिस तरह मैंने कहा कंजेनिटल हो गया, प्राइमरी ओपन एंगल हो गया, एंगल क्लोजर हो गया, पिगमेंटरी हो गया, बहुत सारी मुख्तलिफ अक़साम है।
अच्छा डॉक्टर साहब, बीमारियों की कुछ वजूहात भी होती हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो नस्ल दर नस्ल विरासत में मिल रही होती हैं। इसी तरह से अगर ग्लोकोमा की बात की जाए तो इसकी वजूहात किस तरह की होती हैं? देखिए, ग्लोकोमा की बहुत सारी वजूहात हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर तो वजह पता ही नहीं चलती कि क्यों हो रहा है। ठीक है। जी फिर फैमिलीज में भी रन करती हैं, वालिद साहब को थी, बच्चे को हुई, फिर बच्चे को हुई, एंड सो ऑन। जी एंड फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। इस तरह हमारे एशियंस के अंदर ग्लोकोमा की परसेंटेज रिलेटिवली हायर है। इस तरह अमेरिका के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन जो होती है उनके अंदर ग्लोकोमा रिलेटिवली हायर ज़्यादा होता नज़र है। आता है। जी। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इस तरह मैंने कहा ना, जो मैंने आपको भी मुख्तलिफ नाम बताए थे, टाइप्स जो थी कंजेनिटल इसकी। वगैरह, जी। उन टाइप से ही उसकी कॉजेज निकलती हैं। अच्छा। लेकिन इंसान क्या कर रहा है जिसकी वजह से ग्लोकोमा हो रहा है, मेरे ख्याल में एक जनरल पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल। वो ज़रूरी होता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से हो गया है। अच्छा। आपकी अगर सिर्फ ये है कि आपकी जेनेटिक है, फॉर एग्जांपल ख़ानदानी चल रहा है, आपने कुछ नहीं किया, पैदाइशी तौर पे आपने कुछ नहीं किया, एंगल क्लोजर है, आपने कुछ नहीं किया। हाँ, वो ग्लोकोमा जिस तरह जो कि होते हैं दवाइयाँ इस्तेमाल करने से, ऐसे ग्लोकोमा भी हैं जो कि अगर आप अद्वियात की बिना आँख के पर अंदर गैर ज़रूरी स्टेरॉइड्स डालेंगे, जी स्टेरॉइड्स प्रेडनिजोन किसी भी किस्म का आँख में डालेंगे, तो आपका आँख के अंदर प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ जाएगा ओवर टाइम, जी। एंड उसकी वजह से आपको काला पानी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अद्वियात का आपने जिक्र किया, कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें इस तरह की अद्वियात प्रिस्क्राइब की जाती हों आँख में डालने के लिए? जी बिल्कुल। जो मैं आँख में आपको बता रहा था कि स्टेरॉइड डाले जाते हैं, स्टेरॉइड बहुत अच्छा ड्रग भी है और बहुत बुरा ड्रग भी है, जी जिस तरह हर बिल्कुल। दवाई के अंदर होता है। स्टेरॉइड की ज़रूरत हर वक्त एक आँख के डॉक्टर को पड़ती है, सर्जरी के बाद पड़ती है, सूजन के बाद पड़ती है, चोट के बाद पड़ती है, बहुत मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं उसकी, और बड़ा इफ़ेक्टिव और वेरी गुड ड्रग। लेकिन साथ साथ उसके नुकसानात भी हैं। तो आपको उस स्टेरॉइड को आँख में जब यूज़ करते हैं तो एक डॉक्टर की सुपरविजन में यूज़ करना चाहिए। उसका एक एंड पॉइंट होता है कि कितने दिन के बाद उसको बंद करना है। जी बहुत अच्छा ड्रग है, आपने आँख में डाला, आँख जो थी लाल थी वो सही हो गई। अब आपने घर जाके कहा जी अगली दफ़ा क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही डाल लिया करूँगा, तो उससे सही। नुकसान ये होता है कि आपको न सिर्फ आपको मोतिया भी होता है और काला पानी भी होता है। तो पता जी। चला कि आपको आहिस्ता 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 मोतिया भी हो गया, काला पानी भी हो गया। उम्र है 32 साल, मोतिया भी हो गया, काला पानी भी हो गया। सही। ठीक है ना। और मोतिया तो आप फिर भी ठीक कर लेंगे, लेकिन काले पानी से हम नाबीना हो जाएंगे या बंदे हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में तो आपने बताया कि एक आंख सफ़ेद नज़र आ रही हो या बड़ी नज़र आ बड़ी रही हो नज़र आ तो इस तरह की प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है। इसी तरह से अगर बात करें बड़ों में, किस तरह की अलामात के साथ ये बीमारी सामने आ सकती है? अगेन डिपेंड करता है कि ग्लोकोमा कौन सी नौइयत का है। मोस्टली ग्लोकोमा के बारे में एज सच पता नहीं चलता कि जी कि आपको कुछ ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। जी बाज़ लोग कहते हैं कि जी अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है आँख में, तो सर में दर्द हो रहा है, मतली हो रही है, उल्टी आ रही है, वो बहुत एक्सट्रीम हाई प्रेशर्स होते हैं जी जिसके अंदर कोई भी डॉक्टर के पास जाएगा सर में दर्द है या आँख में दर्द करके। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ग्लोकोमास या मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है। उसकी एज सच कोई आपको सिम्टम पता नहीं चलती, यानी बीमारी खामोशी से अपना काम खामोशी से कर रही बढ़ती रहती है। लेकिन ओपन एंगल ग्लोकोमा होगा, उसके अंदर यूँ समझिए कि पहले आपको पूरी की पूरी तस्वीर नज़र आ रही है, आप सीधा देख रहे हैं और आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। फिर बिल्कुल। आहिस्ता 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 आपकी जो विजन है, ये विजुअल एक्सिस जो है वो कम होता जाता है और आपकी विजुअल फील्ड कम होती जाती है। जी साइड से वो काला होना शुरू होता है। अच्छा, ठीक है। जिसको मेरे ख्याल से पकड़ना बड़ा मुश्किल काम जिसको होता पकड़ना होगा। मुश्किल है, क्योंकि आपको आहिस्ता आहिस्ता अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो आप आहिस्ता से सर यूँ कर लेते हैं, यूँ नज़र आने लगता है। सही। उस वक्त तशखीस होती है जब तक वो यहाँ तक पहुँच ना चुका हो। जी वो एक्सट्रीम केस में बता रहा हूँ आपको। ये हो गया ओपन एंगल ग्लोकोमा, यूजुअली जो डायग्नोसिस होती है। फिर हम आ जाते हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमस के अंदर। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा यूजुअली अक्यूट प्रेजेंटेशन होती है, सर में दर्द होता है, लाइटों से तकलीफ होती है, आंख में दर्द होता है, पानी बहने लगता है, मतली होती है, उल्टी होती है, आप वैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं। जी पहले हमें समझना चाहिए कि हम बात किस सिलसिले में कर रहे हैं। ऑप्टिक नर्व जो है, इसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जी जो कि आँख को दिमाग से अटैच करती है। बिल्कुल। अल्लाह मियाँ ने जब हमें पैदा किया होता है तो तकरीबन 12 लाख तार होते हैं इसमें। ठीक है, जी। छोटे 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 फाइबर
अल्लाह मैंने नर्व्स हमें दी है जो कि रेटिना से लेके ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग में जा रही है, यानी आँख के पर्दे से लेकर दिमाग में जा रही है। जब प्रेशर बढ़ता जाता है तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो समझें कि आहिस्ता 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 ये नर्व जो हैं ये सिकुड़ कंप्रेस रही है। होके इसके फाइबर्स मरते जा रहे हैं। इन लेमैन्स टर्म जी अगर हम उसको एक्सप्लेन करें कि आहिस्ता 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 उसकी वजह से वो फाइबर्स कम नस होते जा दब रही है और उसकी फाइबर्स कम होते चले आ रहे हैं। जो फाइबर मर गया वो वापस नहीं आता। जी सो ग्लोकोमा जो है ऐसी बीमारी है कि जो उसमें डैमेज हो गया वो हो गया, ठीक है। यानी हमारे सारे इलाज का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि जितनी विजन बाकी रह गई है उसको बचा लिया जाए, उसको बचा लिया जाए और उसको अर्ली डायग्नोज करके जितने फाइबर्स बचे हुए हैं उनको सेव कर लिया जाए, जी ठीक है। अच्छा, जो डैमेज हो गया सो वो हो गया, बिल्कुल। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस और उसकी मैनेजमेंट ज़रूरी है। और समय अब थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर ग्लोकोमा के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।